1 2 3 हाय। तो पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे सर्कल्स के बारे में, ठीक है। हमने दो थ्योरम्स पढ़ी सर्कल की, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारी क्लास 10th के सर्कल्स को सॉल्व करने के लिए। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग करते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो NCERT की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स होती है ना, वो एक्चुअल में उसकी एक्सरसाइज प्रॉब्लम से ज़्यादा टफ होती हैं। तो हम लोग करते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स NCERT की, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे सामने है वो है कि हमें दो कंसेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है। छोटे सर्कल की जो टेंजेंट है, ठीक है, क्या लिखा है, प्रूव दैट द टू कंसेंट्रिक सर्कल द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कीवर्ड आ गया है टचेस का मतलब होता है कि बस अगर ये मेरा सर्कल है तो एक लाइन बस इसको टच करके जा रही है, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट होता, बाइसेक्ट होता, कट होता तो फिर वो ऐसे जा रही होती, ठीक है। ये लाइन बस ऐसे टच करके जा रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेंजेंट। तो अब हमें दो सर्कल दे रखे हैं, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। जो छोटे सर्कल की टेंजेंट है, हमें बताना है कि वो इस लाइन को, जो कि बड़े सर्कल की एक कॉर्ड है, ठीक है, उसको ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को। सपोज़ करो तुम्हारा गाड़ी का टायर है, ठीक है, यहीं पे बनाते हैं। सपोज़ करो एक गाड़ी का टायर है, ठीक है। अब तुमने क्या किया, इसको किस तरह से हम एनालॉजी कर सकते हैं इसकी। सपोज़ करो एक गाड़ी का टायर है और उसमें तुमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब तुम ये कहना चाहते हो कि ये जो यहाँ पर जो टच हुआ है ना, दूसरा सर्कल जहाँ पे इस लाइन को टच कर रहा है, वो पॉइंट इस पूरी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये और ये दो चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इस चीज़ को, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। जब भी तुम्हें कुछ ऐसी ऊट पटांग सी चीज़ प्रूव करने के लिए दी जाए ना, तुम सबसे पहले कोशिश करो समझने की, क्या मैं किन्हीं दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम 1 में क्या पढ़ा था कि अगर किसी सर्कल से कोई टेंजेंट जा रही हो और वो अगर ऐसा कोई रेडियस वाला सीन हो तो वो 90 डिग्री देती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एंगल्स हैं। ये यहाँ पर रेडियस है बच्चे, ये यहाँ पर रेडियस है बड़े सर्कल की, तो ये तो आपस में बराबर होगी ही होगी, है ना। और ये जो अंदर वाली लाइन है ये कॉमन भी है और छोटे से सर्कल की रेडियस भी है, ये भी बराबर होगी, ठीक है। समझ पा रहे हो हम कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ के साथ। एक बार अच्छे से करके दिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारे पास एक ये बड़ा सर्कल है, एक ये छोटा सर्कल है, छोटा सर्कल थोड़ा ज़्यादा छोटा बनाते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक ये कॉर्ड जा रही है उसके बीच में से। अब तुम चाहते हो कि ये जो लाइन है, तुम ये प्रूफ करना चाहते हो कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। नाम दे देते हैं चीज़ों को, है ना, PQRS, ठीक है। तुम ऐसा कुछ चाहते हो। अब तुम क्या करो, सबसे पहले तो यहाँ पर दो लाइनें बना लो। कुछ होता है ना ऐसे कंस्ट्रक्शन करके। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है वो तुम अपने स्कूल में जिस तरह से तुम्हारे टीचर्स बताते हैं उसको वैसे ही करो, क्योंकि मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे उन्हें ही देना है, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि चीज़ों को तुम अप्रोच कैसे कर सकते हो, चीज़ों को समझ कैसे सकते हो, ठीक है। जो एक्चुअल में लिखा हुआ है वो तुम अपने स्कूल का ही फॉलो करो, अपने ट्यूशन का फॉलो करो, ट्यूशन अगर नहीं भी करते स्कूल का फॉलो करो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले दो लाइनें बना दो, ठीक है। PS बनाओ और SQ बनाओ। PS एंड SQ को बनाया तुमने, सबसे पहली बात, ठीक है। और ये और कुछ नहीं, ये तो बड़े सर्कल की भाई रेडियस ही तो है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये जो बड़ा सर्कल है ये उसकी रेडियस ही तो है ना, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, PR यू हैव टू प्रूव PR इज इक्वल्स टू RQ। तुम्हें इस चीज़ को प्रूव करना है, राइट। तो अब तुम क्या करो, इन दो ट्राइंगल को उठा लो। कौन सा ट्राइंगल लिया, PSR, एंड ट्राइंगल लिया SRQ। ये दो तुमने ट्राइंगल उठा लिया। अब तुम क्या करोगे, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करोगे, ठीक है। तुम्हारी अप्रोच है को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने की। क्या क्या चीज़ें तुम उठाओगे, सबसे पहले तुम इस वाली साइड को ले लो, बड़े सर्कल की रेडियस है बराबर ही होगी। इस वाली साइड को ले लो, कॉमन भी है और छोटे सर्कल की रेडियस है,
ठीक है। एंड तीसरा ये वाला एंगल जो कि पहली थ्योरम से आता है कि ये 90 डिग्री ही होगा। तो तुम एस प्रॉपर्टी से क्या क्या प्रॉपर्टी है, पी एस इज इक्वल्स टू एस क्यू हो गया, एस आर इज इक्वल्स टू एस आर हो गया, और एंगल एस आर पी इज इक्वल्स टू एंगल एस आर क्यू हो गया। ये क्या हमारी एस प्रॉपर्टी से इसको तुम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते? और जैसे ही तुमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोला, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये दो ट्रायंगल बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखने लायक हैं, बिल्कुल बराबर हैं, हर चीज़ इनकी बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा पी आर भी एस आर क्यू के बराबर हो गया। और इसका मतलब ये हो गया इस वाले पॉइंट ने इस लाइन को बाइसेक्ट किया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, आपके पास ये दो टेंजेंट्स हैं टी से, टी पी है और टी क्यू है, टी पी है टी क्यू है। आप ये बताना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल का डबल है। ऊट पटांग से सवाल है। एंड मैथ्स में तुम्हें आधे सवाल तो कसम से तुम्हें करते हुए ऐसे ही लगेगा कि भाई साहब ये मैं कर क्यों रहा हूँ। मतलब मेरी ज़िंदगी में, या जो काफ़ी लोग कहते भी हैं कि हमें मैथ्स में अलजेब्रा में पढ़ा दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का जो भी फॉर्मूला होता है, मेरी ज़िंदगी में वो कहाँ पे यूज़ हो रहा है? सब लोग कहते नहीं कहते। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि जब तुम जिम में जाते हो और तुम ये डंबल्स को उठाते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में कहाँ डंबल उठाते हो? पर वो तुम्हारी मसल्स को टाइट करता ही नहीं करता, तुम्हारी बॉडी को शेप देता ही नहीं देता है। सिमिलरली जब तुम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, ये डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ में कहीं काम नहीं आते हैं, पर ये तुम्हें लाइफ के प्रति एक सोचने का तरीका दे देते हैं। ठीक है, एक लॉजिकल थिंकिंग देते हैं तुम्हें, एंड फिर तुम आगे जाके चीज़ों को लॉजिकली सोच पाते हो। देयर इज़ अ रीज़न कि अगर कोई बच्चा IIT से जाता है तो उसकी इतनी वैल्यू क्यों है मार्केट में। वो जब बिज़नेस करता है, अपनी कोई स्टार्टअप वगैरह खोलता है, तो इन्वेस्टर्स भी इतनी जल्दी उस पर क्यों भरोसा कर लेते हैं? क्योंकि उस बंदे को सोचना आता है, ऐसा कहा जाता है। मतलब मैं IITians के इतना कुछ खास फेवर में नहीं हूँ, पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैथ्स तुम्हें सोचना सिखाता है, मैथ्स और फिज़िक्स। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है। हमें प्रूव करना है कि अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ, इस एंगल को ये कौन सा सिंबल होता था, फाई मान लो, चलो इसको अभी के लिए, तो थीटा इज इक्वल्स 2 इंटू फाई म्यू जो भी है ये। ठीक है, हमें कुछ ऐसा प्रूव करना है, करते हैं। ठीक है, अरे भाई मस्त एकदम, कोई टेंशन की बात नहीं। इस फिगर को जो है ना मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसको पूरा डुप्लीकेट करने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इस फिगर को हमने उठाया, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी किया और यहाँ पर उठा के हमने डाल दिया। ठीक है, हमारे पास ये एक फिगर है। ठीक है, अब तुम इसके अंदर क्या करो कि तुम एक लाइन बनाओ। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन बनाओ। मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूँ। अप्रोच हम कुछ ऐसी करेंगे कि हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है ना, सबसे पहले जब भी तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आए ना, तुम ये मत सोचा करो कि मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जो टीचर तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है ना, वो वही प्रॉब्लम दे रहा है जो उसने तुम्हें पढ़ा रखा है। तो सबसे पहले तुम वो सब चीज़ें इसके ऊपर लिख दो जो तुम्हें इसके बारे में पता है। सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या पता है कि ये वाला जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये एक टेंजेंट है और ये एक इसके ऊपर रेडियस आ रही है, तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सबसे पहली चीज़, इसको हम लिख भी लेते हैं कि एंगल टी पी ओ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। परफेक्ट, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है। दूसरी थ्योरम ने क्या बोला था, ये हमारा पहली थ्योरम से आया। ठीक है ना, ये जो आया हमारा थ्योरम 1 से आया, करेक्ट। दूसरी थ्योरम ने हमें क्या बोला था, दूसरी थ्योरम हमसे बोली थी कि ये जो टी पी है ना भाई साहब, ये टी पी और टी क्यू ये दोनों बराबर होंगे। याद है ना दूसरी थ्योरम भाई,
इतनी जल्दी मत भूल जाना। क्या थी कि ये दो लाइन आपस में बराबर होती हैं, इसको हमने प्रूव भी किया था, पिछली वीडियो में जाके देख लो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एंगल है इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल है हमारा TQP, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो भी स्पेलिंग होती है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसका मतलब अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक है, अगर हम इसको थीटा मान लें तो, और इस वाले एंगल को हम x मान लें, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी x होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना भाई, अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से थीटा प्लस एक्स, लिखने का तरीका भी भूल चुका हूँ भाई साहब मैं तो, x प्लस एंगल x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, राइट। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि यहाँ पर हो जाएगा थीटा प्लस 2x, एंगल में हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, तो मैं बस मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बाकी किस तरह से लिखना है वो आप देख लेना, ठीक है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 180 डिग्री, राइट। तो थीटा बाई 2 प्लस एक्स, इसको मैं नीचे लेके जा रहा हूँ उधर, ये कितना हो जाएगा 180 बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये तुम्हारी दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इसमें तुम ऐसे भी लिखो, ये जो TPO तुमने लिखा है, क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते कि एंगल TPO इज इक्वल्स टू एंगल TPQ प्लस एंगल QPO, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, ठीक है, जिसमें मतलब ये x हो गया और इसको हमने पिछली वीडियो में फाई लिया था, ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस फाई, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे x प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। समझ रहे हो चीज़ों को भाई साहब? अगर नहीं समझ रहे हो ना अभी कमेंट करके बता दो, मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। चलो दोनों इक्वेशन को उठा के हम लिख देते हैं यहाँ से, x प्लस फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ये क्या हो गया थीटा बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों चीज़ें 90 डिग्री के बराबर हैं, क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो x प्लस फाई इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। अगर तुम x को यहाँ पे लेके चले जाओगे ये हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा फाई इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2 और इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 2 फाई। ये तो प्रूव करना था भाई साहब, हो गया प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन 3 आखिरी एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है ना। आखिरी एग्जाम्पल क्वेश्चन ये क्या कहता है भाई साहब, ये सर जी हमसे कहते हैं कि एक कॉर्ड है हमारे पास PQ, ठीक है, TQ कह रहा हूँ मैं, एक कॉर्ड है हमारे पास PQ जिसकी हमें लेंथ दे रखी है इन लोगों ने, ठीक है। सर्कल है, सर्कल की हमें रेडियस दे रखी है, हमें क्या बताना है, हमें टेंजेंट की लेंथ बतानी है, ठीक है। हमें ये लेंथ दे रखी है, हमें रेडियस दे रखी है, हमें ये वाली लेंथ बतानी है, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। पहले इसको उठाकर हम लेके जाते हैं, टेक स्क्रीनशॉट, कॉपी, अगले पेज पे भाई साहब, ठीक है, पेस्ट किया, ठीक है। अब इसको हम किस तरह से अप्रोच करेंगे, देखो सबसे पहले तुम समझो चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें ये वाली लेंथ निकालनी है, राइट। तो इसका एक तो मतलब क्लियर हो गया कि तुम्हें जो है ना, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो जो तुम्हें पता है ना उन चीज़ों को लिखो। सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या पता है कि ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तुम्हें पता है। दूसरी चीज़, क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं होगा? मेरे हिसाब से तो होगा भाई साहब, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको इस तरह से रोटेट करो, ठीक है, अगर तुम इसको इस तरह से रोटेट करो, जैसे ये सर्कल है,
ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ से एक वो आया है। अगर तुमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला है तो परपेंडिकुलर ही होगा ना, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके, ये क्या हो गया भाई, हटाओ इसको, ठीक है। अब हम क्या क्या कर रहे हैं कि ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी हमने क्या प्रूव किया था पहले वाले पहले वाले में भी क्या हमने ये प्रूव किया था, नहीं किया था, कि अगर कोई सर्कल है और अगर हम सीकेंट पे अगर कोई परपेंडिकुलर डालें तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ये हमने प्रूव किया था ना, जब सपोज़ करो जब यहाँ पे अंदर वाला सर्कल था। अभी तो यार पहला क्वेश्चन ही तो था ये यार, ठीक है। तो ये हमें इसको बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतने पोर्शन की लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। सबसे पहले तुम्हारे पास ये है ना यहाँ पर 90 डिग्री, तो तुम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी लेंथ निकालो सबसे पहले तो, ठीक है ना। हाथ पैर मारने भाई साहब, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, हाथ पैर मारेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर, ठीक है। ओ पी क्या है, 25 स्क्वायर करके लिखा है मैंने, ठीक है ना। ओ पी का स्क्वायर 25 हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा आर ओ, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा यहाँ से, इसको अगर तुम इधर भेजोगे 9 बचेगा, 9 इज इक्वल्स टू आर ओ का स्क्वायर एंड आर ओ यहाँ से कितना बचेगा 3, ठीक है। प्लस माइनस 3 हो सकते हैं, बट वो एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो तुमने 11-12 में पढ़ोगे, ठीक है। 3, तो इसकी लेंथ यहाँ पे कितनी आ गई 3, तो हमारे पास एक लेंथ ही आ गई। अब तुम क्या करते हो कि 2 एंगल हैं, ठीक है ना, एक ये 2 एंगल बराबर हैं। अब तुम 2 ट्रायंगल पे फोकस करो, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास ये वाला ट्रायंगल आ गया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल पी टी ओ। दूसरा तुम्हारे पास ये वाला ट्रायंगल आ गया पी आर ओ, ठीक है। तुम्हारे पास ये 2 ट्रायंगल आ गए। अगर तुम्हें ट्रायंगल्स चैप्टर की चीज़ें याद है, और उसमें 2 चीज़ें हुआ करती थी, एक होती थी कॉन्ग्रुएंसी, दूसरी होती थी सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में क्या होता है कि सपोज़ करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज़ करो तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है और उसके 2 एंगल बराबर हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास एक और ट्रायंगल है थोड़ा सा बड़े साइज़ का, बट एंगल उसके भी 2 बराबर हैं, ठीक है। बिल्कुल सेम ट्रायंगल है, बस एंगल इसके भी बराबर हैं। तो ये 2 ट्रायंगल एंगल सिमेट्री से आपस में सिमिलर कहलाते हैं, ठीक है। एंड फिर जब इनकी साइड्स होती है ना, वो आपस में जो है ना रेशियो में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखूँ ए बी सी एंड इसको मैं लिखूँ पी क्यू आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। बेसिकली ये 2 साइड एंड ये 2 साइड आपस में रेशियो में होती हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में है क्या, मतलब हम एक ही चीज़ को, अगर कोई चीज़ इतनी बड़ी है, ठीक है, और उस चीज़ को हमने फिर इतना बड़ा कर दिया, ठीक है ना, तो बट एंगल सेम है, तो चीज़ें जो है ना सिमिलैरिटी में अपने आप आपस में बड़ी होती हैं। तो अब हम इन 2 ट्रायंगल को फोकस करेंगे और हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम किसी 2 एंगल्स को बराबर ला पाएँ, ठीक है। सबसे पहला एंगल तो हमारा ये बराबर आ गया, दोनों 90 डिग्री है। दूसरा एंगल तुम इस पर फोकस करो, क्या ये एंगल दोनों में है, बिल्कुल है। और क्या एंगल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो तुम क्या कह सकते हो, एंगल सिमेट्री से ये वाला जो एंगल है ना, ये वाले 2 ट्रायंगल, ये 2 आपस में ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या क्या हैं ट्रायंगल्स के नाम, पी टी ओ एंड पी आर ओ। ये 2 ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। अब अगर ये 2 ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसकी साइड्स को रेशियो पे डाल देंगे। और हम कौन कौन सी साइड्स पकड़ेंगे, एक तो साइड मतलब हमें वही लेनी चाहिए जो साइड्स हमें पता है, ठीक है ना, और एक वो साइड होनी चाहिए ज़रूर जो हमें पता करनी है। अब जैसे तुम इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाली साइड तुम्हें पता करनी है, ये वाली साइड तुम्हें पता है, और ये दोनों 90 डिग्री वाली
के आसपास है बेसिकली, है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री का याद है तो एक इसमें से बेस है और एक इसमें से परपेंडिकुलर है। सिमिलरली इसमें तुम्हें ये वाली साइड पता है, इसमें तुम्हें ये वाली साइड भी पता है। मज़ा आ गया भाई साहब। क्या लिखोगे तुम लिखोगे इसके अंदर PO अपॉन PT इज इक्वल्स टू PO अपॉन PT इज इक्वल्स टू RO अपॉन PR। सिंपल, बिल्कुल सही बात है। PO की वैल्यू क्या है 5, PT हमें निकालना है, ठीक है। RO की वैल्यू क्या है 3 और ये क्या है PR 4। तो PT की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/3 आ जाएगी ना। PT को हम इधर ले जाएंगे, ये इधर हो जाएगा, PT की वैल्यू 20/3 हो गई। ये इसका आंसर है, ये इसका सॉल्यूशन है। बस तीनों एग्जांपल हमने कर लिए हैं 20/3। इसमें आई थिंक इन्होंने कोई पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। वो अप्रोच भी देख सकते हैं, बट हमने एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करे। मैथ्स को तुम इस तरह से अप्रोच किया करो कि जैसे तुम लॉजिक बिल्डिंग सीख रहे हो कि किस चीज़ों को तुम किस तरह से अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। मैथ्स का बस इतना ही गोल होता है, इससे ज़्यादा मैथ्स आपको सिखाना भी नहीं चाहती, इससे ज़्यादा आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आपको सीखना है कि तुम चीज़ों को किस तरह से सोच सकते हो।